प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संतुलन करने के लिए भगवान विष्णु ने 10 बार पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दशावतारों में से प्रत्येक अवतार की एक विशेष पौराणिक कथा है। इस वीडियो में हम नरसिंह अवतार के बारे में बात कर रहे हैं, जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। दर्शकों, आप महान भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब करने का कृपया करें। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने उग्र नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्ययुग के समय में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से जन्मे 2 राक्षस भाइयों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप द्वारा मचाई गई अराजकता से दुनिया हिल गई थी। उन राक्षस भाइयों का क्रोध इस हद तक पहुंच गया था कि देवताओं ने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। विशेष रूप से वरदान प्राप्त करने के वजह से हिरण्याक्ष इतना अहंकारी हो गया था कि भगवान विष्णु को चुनौती देने के लिए उसने भूदेवी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए अपने तीसरे अवतार वराह के रूप में अवतरित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और वाराह के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। अंत में विष्णु ने वाराह अवतार के द्वारा अपने नखों से उसके वक्ष को भेद दिया, जिससे उसका अंत हुआ। इसके साथ वराह ने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से उठाया और भूदेवी को पुनः स्थापित किया। हालांकि भगवान विष्णु के हाथों अपने भाई की मृत्यु के प्रतिशोध से आहत हिरण्यकश्यप ने देवता रक्षक को नष्ट करने की कसम खाई। कठोर तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से एक वरदान मिला, जिसने उसे वात्सव में अविनाशी बना दिया। उसे दिन या रात में, अंदर या बाहर, किसी भी हथियार से और ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। खुद को अजेय मानते हुए उसने भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग की। उसने विष्णु के भक्तों पर अत्याचार किया और दुनिया में अराजकता फैला दी। हिरण्यकश्यप का मानना था कि वह त्रिलोक में किसी भी देवता से बहुत शक्तिशाली है। वह तीनों लोक पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। हालांकि प्रहलाद अपने पिता के क्रोध और कई हत्या के प्रयासों को सहते हुए विष्णु के एक समर्पित अनुयायी बने रहे। हिरण्यकश्यप ने उसे जहर देने से लेकर उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश करने तक, उसे चट्टानों से फेंकने तक और उसे जहरीले सांपों से भरी गुफा में छोड़ने तक, फिर भी हर बार विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भी मदद मांगी, जिसने उसे चिता पर अपनी गोद में बिठाया और उसे जलाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन यह होलिका ही थी जो आग से प्रतिरक्षित थी, जो जलकर राख हो गई। यह राक्षस राजा के लिए निर्णायक बिंदु था। प्रहलाद ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह किसी भी देवता के प्रति अपनी आस्था न दर्शाए, लेकिन प्रहलाद ने अपना मन नहीं बदला। अपनी बहन की मृत्यु और प्रहलाद की अपने शत्रु विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की उपस्थिति के बारे में चुनौती दी। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यह साबित करने के लिए कहा कि क्या उसके भगवान विष्णु वास्तव में हर जगह हैं, और पूछा कि क्या वह किसी विशेष खंभे में है। प्रहलाद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि विष्णु वास्तव में हर जगह हैं, यहां तक कि एक छोटे से खंभे में भी। प्रहलाद की आस्था से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने हथियार गदा से खंभे पर प्रहार किया। तुरंत ही खंभे से एक प्रखर रोशनी निकली, जिसमें से नरसिंह एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह से मानव था और न ही जानवर। गोधूली में तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने महल की दहलीज पर, जो न तो अंदर था और न ही बाहर,
अपनी गोद में बिठाया और बिना किसी हथियार का उपयोग किए उसे अपने पंजों से उसकी छाती फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तों का पालन करते हुए भी ब्रह्मांडीय आदेश को पूरा किया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को दिया गया वह वरदान पूरा हुआ, जिसके तहत उसे मनुष्य, भगवान या जानवर द्वारा नहीं मारा जा सकता था, न ही घर के अंदर या बाहर, न जमीन पर या आकाश में। हालांकि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह क्रोधित थे और शांत नहीं हो सके। उसने गरजते हुए त्रिलोक में भय और विनाश उत्पन्न कर दिया। उसी समय सभी देवताओं, ऋषियों ने प्रकट हुए और नरसिंह से अपना क्रोध कम करने और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रार्थना की। नरसिंह के क्रोध के कारण कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सका और उनका हर प्रयास व्यर्थ था। यहां तक कि उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन विफल रही। तब प्रहलाद आगे आए और नरसिंह के सामने झुक गए। उन्होंने उसकी स्तुति की और भक्ति तथा नम्रता से प्रार्थना की। नरसिंह प्रहलाद से प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने अपने पिता की आत्मा की मुक्ति मांगी। नरसिंह सहमत हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। तब नरसिंह ने विष्णु के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद और उसके वंश को धर्म स्थापित करने और अपने भक्तों की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। वह न्याय और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ शासन करते हुए राजा बन गया। दैवीय हस्तक्षेप के इस कार्य ने न केवल प्रहलाद को बचाया, बल्कि अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर विश्वास की गहरी लौकिक जीत के रूप में भी काम किया। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए और ज्यादा अद्भुत कंटेंट के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे हमारे अगले शानदार वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।